जालंधर के टिकट मिलने के बाद कांग्रेस कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी एक बार फिर से विवादों में घिर चुके हैं। ताजा जो विवाद है उनके एक पोस्टर को लेकर उठा है जिसमें वो एक महिला के साथ नजर आ रहे हैं। क्या है चन्नी के वायरल पोस्टर की ये पूरी कहानी, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। पंजाब के पूर्व सीएम और जालंधर से कांग्रेस के उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं, जिसकी वजह सोशल मीडिया में वायरल हो रहा ये पोस्टर है, जिसमें चन्नी एक महिला की पीठ पर हाथ रखे हुए हैं। इसके साथ ही पोस्टर पर लिखा हुआ है, सावधान होशियार, बचो बचो बचो। ये है चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस के जालंधर लोकसभा सीट से उम्मीदवार। बताया जा रहा है कि चन्नी के पोस्टर फिल्लौर में लगाए गए थे, लेकिन कुछ देर बाद ही उन्हें हटा दिया गया था। दरअसल जालंधर से चन्नी को टिकट दिए जाने के बाद से ही कांग्रेस पार्टी में कलह की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस के पूर्व सांसद संतोख सिंह चौधरी के बेटे और फिल्लौर से विधायक बिक्रमजीत सिंह चौधरी चन्नी के खिलाफ लगातार मोर्चा खोलकर बयानबाजी कर रहे हैं। यही वजह है इन पोस्टरों को लगवाने के पीछे भी बिक्रमजीत चौधरी का नाम आ रहा है। देखो, जिन्होंने एलीगेशन लाया ਇਹੋ ਜਿਹੀ कोई गल नहीं हैगी। ਆਪਾਂ हर जगह ਤੇ जाने, हर ਉੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੈਂਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਏਜੰਡੇ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने बिक्रमजीत सिंह चौधरी को पार्टी विरोधी गतिविधियों को देखते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। हाल ही में बिक्रमजीत की मां कर्मजीत कौर ने भी जालंधर से टिकट न मिलने के बाद बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब माना जा रहा है कि बिक्रमजीत भी जल्द बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा है कि ये जो तस्वीर है ये 16 साल पुरानी नहीं है। मैं कहूँगा कि पूर्व मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी गलत बयानी कर रहे हैं। ये वायरल है जब वे मुख्यमंत्री थे उसी वक्त हुई थी, और ये तस्वीर जो है एक स्टूडेंट है, तो उसके साथ वो जो हरकत कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो उसमें साफ उसका जो है कि भी प्रदर्शित होता है। और अगर वो कहते हैं कि उसकी भांजी है तो मामा श्री क्या कर रहे हैं। जालंधर लोकसभा सीट पंजाब की हॉट सीट में से एक है। इस बार जालंधर में बीजेपी की तरफ से सुशील कुमार रिंकू, कांग्रेस की तरफ से चरणजीत सिंह चन्नी, आम आदमी पार्टी की तरफ से पवन कुमार टीनू और अकाली दल की तरफ से मोहिंदर सिंह केपी चुनावी दंगल में आमने सामने हैं। जालंधर के फिल्लौर में लगे इन पोस्टरों पर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। जालंधर से बीजेपी कैंडिडेट सुशील कुमार रिंकू ने चन्नी के विवादित पोस्टरों पर तीखा हमला बोला है और जालंधर की जनता को ऐसे नेताओं से सचेत रहने की सलाह दी है। देखो, गल है कि ये गल किसी तो छुपी नहीं है कि जदों चन्नी साहब मंत्री सन तां इत्थों दे एक सीनियर IAS ऑफिसर जिन्हां दा मैं नाम कोड नहीं करना चाहता, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਉਦੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਔਰ बड़ी मंदभागी गल है। बहरहाल चुनावी मौसम में पोस्टरों से सियासत की रिवायत काफी पुरानी है। अब देखना यह होगा कि इस तरह की अफवाहों का क्या चुनावी नतीजों पर भी असर देखने को मिलेगा। जालंधर से देवेंद्र कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष हैं सुनील जाखड़ चरणजीत सिंह चन्नी के विवादित पोस्टर्स पर तंज कसते हुए नजर आए और इस पूरे मामले को मीटू से जोड़कर कांग्रेस पर उन्होंने हमला बोला। देखिए आज तक संवाददाता अमन भारद्वाज से खास बातचीत को। आपको ये क्यों लगता है कि बहन बेटियां चन्नी के होते हुए सुरक्षित नहीं हैं? देखिए, मैंने किसी का कोई नाम नहीं लिया है, ये लोग अपने आप कंजेक्चर इसको जोड़ रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जिन्हें कांग्रेस ने अपना एसेट बताया था, नेशनल एसेट के तौर पे भी हमें पूरे राष्ट्र के अंदर ऐसे नेता काम देंगे। चाहे पंजाब में उनकी एक नहीं दो सीट पे बुरी तरह हारे थे, जमानत भी जब्त हुई, परंतु फिर भी इन लोगों के ऊपर लगे हुए गंभीर आरोपों को दरकिनार करके कांग्रेस पार्टी ने जब उनको उतारा है, तो आज उनके ऊपर ये स्वाभाविक ही था कि लोगों ने वो सारे जो मुद्दे पुराने थे वो उखाड़ लाए, चाहे वो पोस्टर लगे सब, बिकॉज वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है साहब, और वो एविडेंस जो है वो पुराने समय के हैं, क्योंकि उस समय तो ये ना तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी,
ना ही इतने कोई इस किस्म की ऐप्स थी भी आप उनको मैनिपुलेट कर सकते हो या कोई उसको टेम्पर कर सकते हो फोटोग्राफ्स, वो जेन्युइन फोटोग्राफ्स हैं, तो स्वाभाविक थी। मी टू का चर्चा मैं समझता हूँ पंजाब में एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसका प्रभाव ना सिर्फ एक साधारण नागरिक पे बल्कि एक बड़े उच्च अधिकारी, दोनों मियाँ बीबी जो अधिकारी थे IAS, उनको पंजाब छोड़ना पड़ा। वो अपना चेंज करवा के डेपुटेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट में चले गए, क्योंकि उनको भी नहीं बख्शा इन कांग्रेस की धरोहर जो आज जलंधर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इसमें नेचुरली लोग आज कह रहे हैं कि एक तरफ सैम पिट्रोदा जी का बयान आता है कि और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम संविधान बचाने के लिए ये गठबंधन कर रहे हैं। वो संविधान बचाने का नाम ले रहे हैं तो पंजाब में आवाज़ उठ रही है कि अपनी संपत्ति बचाओ। आज पंजाब के लोग अपने संपत्ति, अपनी वेल्थ को बचाने के लिए कांग्रेस को नकारेंगे। और दूसरी तरफ जैसे कैंडिडेट दिए उसको देख के अब लोगों में, जलंधर में खास तौर पर पंजाब में भी चर्चा चल पड़ी है कि इन कांग्रेस वालों से अपनी बहू बेटियों को बचाओ। तो ये स्वाभाविक था। सुनील जाखड़ पंजाब के अध्यक्ष हैं भाजपा के, और चरणजीत चन्नी और पंजाब लोकसभा को लेकर भाजपा की कैसी तैयारी है उस पर बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन चांदी के साथ अमन भारद्वाज, आज तक चंडीगढ़। लोकसभा चुनावों के चलते राजनीतिक पार्टियों में दल बदल का दौर लगातार जारी है। इसी बीच शिरोमणि अकाली दल को लुधियाना से एक बड़ा झटका लगा है। अकाली नेता विपिन काका सूद ने चंडीगढ़ में पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके अलावा श्री मुक्तसर साहिब से कांग्रेस के नेता राहुल सिद्धू भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। विपिन सूद काका को करीब 2.5 साल पहले अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने लुधियाना से उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आए तो अकाली दल ने लुधियाना से रणजीत सिंह ढिल्लों को टिकट दे दिया। विपिन सूद काका का पत्ता कट गया। लोक इंसाफ पार्टी से 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ चुके विपिन सूद काका लोक इंसाफ पार्टी को छोड़कर अकाली दल में शामिल हुए थे। विपिन सूद काका को सुखबीर सिंह बादल का बेहद करीबी भी माना जाता था। संगरूर में सियासी तापमान बढ़ने लगा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है ही, और इसी बीच संगरूर से सांसद सिमरनजीत सिंह मान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की तुलना कर रहे हैं मेढक के साथ, जिस पर अब आम आदमी पार्टी कैंडिडेट की तरफ से पलटवार किया गया है। देखिए जरा। नौ विधानसभा सीटों वाले संगरूर की लोकसभा सीट पर भी सियासी शंखनाद हो चुका है। सभी कैंडिडेट्स इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं संगरूर के मौजूदा सांसद सिमरनजीत सिंह मान। खालिस्तान की वकालत करने वाले सिमरनजीत सिंह मान एक बार फिर संगरूर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, और इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस के सुखपाल खेरा, आम आदमी पार्टी के गुरमीत सिंह मीत हेयर और अकाली दल के इकबाल सिंह झुंडा से है। बीजेपी ने इस सीट पर अब तक अपने कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है। संगरूर लोकसभा सीट को बागी सीट के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की जनता हर 5 साल पर अपना सांसद बदल देती है। हालांकि भगवंत मान और सुरजीत सिंह बरनाला एकमात्र ऐसे सांसद हैं जिन्हें जनता ने 2 बार चुना था। यही वजह है कि सिमरनजीत सिंह अब जब संगरूर से एक बार फिर ताल ठोक रहे हैं तो उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। सार साहब जी, जे तुसी मुकाबला देखना मोदी नूं ले आओ, सोनिया गांधी नूं ले आओ, है एवं है डड्डूआं दे नाल मेरा मुकाबला करी जांदे हो। संगरूर से 2 बार सांसद चुने जाने के कारण इस सीट को आम आदमी पार्टी का गढ़ भी कहा जाता है। यही वजह है कि संगरूर से पिछले चुनाव में हार मिलने के बाद पार्टी दोबारा अपने गढ़ पर कब्जा करना चाहती है, और इसके लिए उसने गुरमीत मीत हेयर को मैदान में उतारा है। सिमरनजीत सिंह मान के द्वारा गुरमीत मीत हेयर को मेढक कहे जाने के बाद गुरमीत हेयर ने भी पलटवार किया। सिमरजीत मान जी नूं किहड़ा नियाणे आ पता हो भी मोदी जी किहड़े हलके तो लड़दे आ, सोनिया गांधी जी किहड़े हलके तो लड़दे आ, जाके उत्थों लड़ लैंदे। संगरूरों भी मान साहब बाहरों आके लड़दे आ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ। ਬਾਕੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ 2017 'ਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ ਬਰਨਾਲਿਓਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 5000 ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਤਾਉਣ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ
ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਰਨਾਲਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਾਹਨੂੰ ਲੜਨਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਸੀ ਲੰਬੀਓਂ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। चुनावी माहौल में सियासी बयानबाजी से संगरूर का सूरज और गर्म हो गया है, क्योंकि इस बार भी सीट पर कांटे की लड़ाई है। संगरूर से बलवंत सिंह विक्की के साथ आज तक ब्यूरो। मिशन 13-0 को सफल बनाने के लिए पंजाब के सीएम भगवंत मान जमकर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद से कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करने का पूरा जिम्मा है उन्हीं के कंधों पर। इसी बीच अमृतसर में रोड शो के दौरान भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उन्होंने याद किया। मिशन 13-0 के लिए पंजाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से भगवंत मान ने मोर्चा संभाल लिया है। ताबड़तोड़ रैलियों में बान विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं। तस्वीरें अमृतसर की है, जहां उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप सिंह धालीवाल के लिए रोड शो किया। पंजाब में पॉलिटिकल माहौल गरमाया हुआ है और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद जो हैं ग्राउंड जीरो पे हैं और आम आदमी पार्टी की कैंपेन को जो है वो लीड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में अमृतसर में भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री जो हैं वो कैंपेन को लीड कर रहे हैं और यहाँ पे जो अमृतसर में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं कुलदीप धालीवाल, उनके लिए वोट मांग रहे हैं। एक रोड शो जो है वो निकाल रहे हैं शहर में। ये आप देख सकते हैं हाउल बाजार है, जो कि ट्रेडिशनल बाजार है अमृतसर का, कमर्शियल एरिया है और किस तरह जोश है यहाँ पर पार्टी वर्कर्स में। अमृतसर की 11 विधानसभा सीटों में से 9 पर आपका कब्जा है। बावजूद इसके अमृतसर में कांटे की लड़ाई है, क्योंकि एक तरफ इस सीट पर अकाली दल का अच्छा खासा कब्जा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमृतसर से कांग्रेस के सांसद गुरजीत औजला की साफ छवि से वोटर काफी प्रभावित है। यही वजह है कि अमृतसर में मान ने रोड शो के दौरान अपने विरोधियों पर ताबड़तोड़ हमले किए। अरविंद केजरीवाल जी इन्होंने जेल च करता कि वो प्रचार ना कर सके, पर इन्हों पता नहीं कि दरियावां नूं नक्के नहीं लगदे हुंदे, दरिया दा रास्ता आप बनाउंदे हुंदे ने। केजरीवाल एक सोच दा नाम है, व्यक्ति दा नाम नहीं। केजरीवाल नूं तां अंदर कर लोगे, ओदी सोच नूं किवें गिरफ्तार करोगे? आ जिहड़े घर घर केजरीवाल पैदा हो गए उन्हां दा की करोगे? 2022 विधानसभा के चुनावी नतीजों को 2024 में बदलने के लिए भगवंत मान ने पंजाब में पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में जीत दिलाने का सारा दारोमदार उन्हीं पर है। मान ने अमृतसर में बीजेपी पर हमला बोलने के लिए पुतिन के नाम का भी सहारा लिया। बड़ी शर्म नहीं करना है कि देश का प्रधानमंत्री हो बयान दे रहे, पूरी दुनिया थू थू हो रही है। सो आओ आप इकट्ठे होके नवी कहानी लिखिए, देश नू बचा लिए, संविधान नू बचा लिए। बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान है, वो खतरा है, वो बदल देंगे है। ये राष्ट्रपति बनूंगा पुतिन वांगू। रशिया का जो राष्ट्रपति पुतिन वोटा नहीं पैन दिंदा, जे पैंदियां भी ने उसे नू ही पैंदियां ने, बस और किसी ने नहीं पै सकदियां। 2040 तक राष्ट्रपति कहता अपने आप में, वो दिए कहूंगा। अमृतसर में रोड शो के दौरान सीएम मान को देखने के लिए सड़कों पर अच्छी खासी भीड़ मौजूद थी। इस दौरान आज तक ने अमृतसर की जनता की नब्ज टटोली। उम्मीदवार तो बहुत वधिया है, ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ फायदा मिलेगा? बिल्कुल फायदा मिलेगा, अच्छे तरीके नाल ज्यादा फायदा मिलेगा। कैसा उम्मीदवार होना चाहिए? अमृतसर में रोड शो से पहले भगवंत मान ने गुरदासपुर में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमरशेर सिंह कलसी के लिए चुनावी सभा को संबोधित किया और विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। हजे भी डुल्ले पैरों का कुछ नहीं बिगड़िया, नहीं तो गुरदासपुर वालों ऐ समझते ने इतों जो मर्जी भेज दो पाई देंगे। ऐतकी आपदा पुत चुन के पार्लीमेंट दी सीढ़ियां, पार्लीमेंट दी पौड़ियां ते चढ़ाओ ते 10 सालां दे जे घाटे पूरे ना कीते मैं जिम्मेवार। गुरदासपुर में चुनावी सभा के दौरान सीएम मान की सिक्योरिटी में सेंधमारी देखने को मिली। भाषण के दौरान एक क्रिश्चियन कम्युनिटी का शख्स मांग पत्र देने के लिए मंच तक जा पहुंचा, जिसके बाद सीएम मान ने युवक को बुलाकर उससे मांग पत्र लिया। गुरदासपुर सीट पर वैसे तो बीजेपी का कब्जा है, पर जनता ना तो बीजेपी से खुश है और ना आम आदमी पार्टी की सरकार से। हाले नहीं 1000 रुपया अजे तक नहीं दिता सरकार। और काम कीते सरकार ने कोई? हाले ते कोई भी नहीं साडे सामने देखो हुण गाड़ी सरकारी काम ते बात ही गल है, जेरे बाकी ओ नहीं मिलिया। बहरहाल अब देखना ये होगा कि 4 जून को जब नतीजे घोषित होंगे तो सेहरा किसके सिर पर बनता है और किसके दावों की पोल खुलती है। अमृतसर से असीम बस्ती और गुरदासपुर से बिशंबर बिट्टू के साथ आज तक ब्यूरो।
तो एक तरफ जहां भगवंत मान अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर राजा वडिंग पटियाला में कांग्रेस के कैंडिडेट धर्मवीर गांधी के लिए कैंपेनिंग करते हुए नजर आए हैं। कभी कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले पटियाला में इस बार कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। पटियाला सीट पर इस बार कांग्रेस से बीजेपी में गई कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और मौजूदा सांसद परनीत कौर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर धर्मवीर गांधी मैदान में उतरे हैं और आम आदमी पार्टी के टिकट पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। डॉक्टर धर्मवीर गांधी के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे अमरिंदर राजा वडिंग से खास बातचीत की है आज तक संवाददाता कमलजीत ने। सर, पहले परनीत कौर का परचम था, लेकिन अब धर्मवीर गांधी के साथ उतरे हैं। क्या मूड है कांग्रेस पार्टी में? कांग्रेस पार्टी में मूड तो अच्छा है, लेकिन जनता का मूड भी अच्छा है। और जिस प्रकार का लोगों का प्यार डॉक्टर गांधी को मिल रहा है, मेरे को लगता है कि पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा लीड धर्मवीर गांधी की होगी और बड़े मार्जिन से जीतेंगे। पर सर, कांग्रेस के अंदर ही इतना ज्यादा प्रोटेस्ट है, कई लीडर्स ने पार्टी हाईकमांड को लिखा, तो आपको कई सेकंड थॉट्स? देखो लिखना हर एक व्यक्ति का हक बनता है कि डेमोक्रेसी है पार्टी के अंदर, लेकिन आज सबने समर्थन किया है डॉक्टर गांधी का। सब एक मंच पर आके उन्होंने कहा कि डॉक्टर गांधी को जिताना है। परनीत कौर आप ही की कैंडिडेट थी, पहले जीती भी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने, अब विरोध खड़ी हो रही है, कैसा लग रहा उनका? भाई वो पार्टी बदल गए, उनको सब कुछ दिया पार्टी ने, केंद्रीय मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, इसके बावजूद जिस प्रकार से पार्टी को धोखा दिया, ये पार्टी को धोखा नहीं है, ये लोगों के साथ धोखा है, ये पटियाला के लोगों के साथ धोखा है और लोग राजे महाराजाओं से छुटकारा चाहते हैं। एक आखिरी सवाल, पटियाला में कैप्टन का परचम है और दूसरा नवजोत सिंह सिद्धू का, वो नदारत है। अब भाई ये तो उन्होंने फैसला लेना है कि कहाँ है कैप्टन साहब, क्यों अंदर छुपे हुए हैं, ये ढूंढना पड़ेगा कि कहीं पाकिस्तान तो नहीं चले गए। नवजोत सिंह सिद्धू मेरे को लगता है कि आईपीएल में व्यस्त है, जल्दी आएंगे उम्मीद करता हूं और प्रचार प्रसार में जुड़ेंगे। वडिंग साहब जो कि हमसे सीधा बात कर रहे थे, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक ढोल धमाका है, 4 कोने का कॉन्टेस्ट है, 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब यहाँ पर कोशिश में रोड पर निकले हैं कांग्रेसी, और इसी के साथ साथ बाकी लोग भी दमखम दिखा रहे हैं। और यहाँ पर इस वक्त पंजाब में जहाँ 13 सीटें हैं, 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट के लिए हर पार्टी मैदान में उतर चुकी है। कैमरा पर्सन अमन के साथ कमलजीत संधू, पटियाला, आज तक।